हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग लैब। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो सब जानते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम रोज़ कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए कर रहे हैं। जिस तरह मोबाइल और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है, जिसके बिना हम आज के समय में एक काम भी नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह मोबाइल और कंप्यूटर को सही तरह से काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, जो उनके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हम इंसान के शरीर में बहुत से अंग होते हैं जो हमें सारे काम करने के लायक बनाते हैं। भले ही कोई अंग काम करना बंद कर दे, फिर भी हम जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर का मुख्य चीज़ जैसे आत्मा निकाल दी जाए तो सारे शरीर में सारे अंग होने के बावजूद भी वह किसी काम के नहीं रहेंगे। कुछ ऐसा ही हाल होगा हमारे कंप्यूटर और मोबाइल के साथ भी। इनके अंदर भी बहुत से मशीन के पार्ट्स लगे होते हैं, लेकिन मोबाइल और कंप्यूटर तैयार करने के बाद अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अंदर इंस्टॉल नहीं किया जाएगा तो वह मोबाइल या कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट, पीसी का। आज के इस वीडियो में हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी सारी जानकारी प्रदान करने वाले हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यह कैसे काम करता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में आपको इस वीडियो से जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे छोटे रूप में ओएस भी कहा जाता है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सभी कामों को संचालित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। इसके जरिए यूजर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाता है और इसके लिए यूजर को कंप्यूटर की भाषा समझने की जरूरत भी नहीं होती है। सभी कंप्यूटर को सही तरह से काम करने के लिए और दूसरी एप्लीकेशन से प्रोग्राम को रन करने के लिए ओएस की आवश्यकता होती है। क्रोम, एमएस वर्ड, गेम्स, फोटोशॉप जैसी इत्यादि एप्लीकेशन को एक माध्यम या प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जिसमें वह रन कर सके और अपने टास्क को पूरा कर सके, और उन्हें ये प्लेटफॉर्म ओएस प्रदान करते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बेकार है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से छोटे छोटे प्रोग्राम्स का समूह होता है जिसे एक साथ जोड़कर सिस्टम के स्टोरेज डिवाइस में रखा जाता है। यही प्रोग्राम का समूह है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्स जैसे हार्डवेयर और उनके कार्य को मैनेज करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर अपने बल पर कार्य नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा ही यह हार्डवेयर अपना काम पूरा कर पाते हैं। ओएस कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है और वह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज की तरह काम करता है ताकि यह दोनों एक दूसरे के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई अलग अलग नाम हैं, लेकिन उनका काम एक ही जैसा होता है और वह है यूजर के साथ कम्युनिकेट करवाना और हार्डवेयर को मैनेज करना। आज तक के प्रमुख ओएस के नाम हैं विंडोज़ ओएस, मैक ओएस, लाइनक्स ओएस, उबुंटू ओएस, एंड्रॉयड ओएस, आईओएस, एमएसडी ओएस, सेबियन ओएस। और अब हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे जरूरी प्रोग्राम होता है जो कि सभी साधारण और महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कीबोर्ड द्वारा इनपुट किए जा रहे चीज़ को समझना और आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाना, हार्ड डिस्क पर फाइल्स और डायरेक्टरी को मैनेज करना, कंप्यूटर के सभी पार्ट से कम्युनिकेट करना, यह सारी चीज़ शामिल है। इसके अलावा और भी कई तरह के कार्य करने में सक्षम है, जैसे कि नंबर 1 मेमोरी मैनेजमेंट। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के मैनेजमेंट को ही मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी के हर एक कार्य को ट्रैक करता है, यानी इसका कौन सा भाग इसके उपयोग में है और कौन सा भाग उपयोग में नहीं है, मेमोरी कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, इसका पता लगाता है और मांगने पर मेमोरी उपलब्ध भी करवाता है। मल्टी प्रोसेसिंग के समय ओएस तय करता है कि किस प्रक्रिया को कब और कितनी मेमोरी मिलेगी। जब कोई प्रोग्राम का कार्य खत्म हो जाता है तो यह एलोकेट की गई मेमोरी को वापस कंजर्व करता है। नंबर 2 प्रोसेसर मैनेजमेंट। मल्टी प्रोसेसिंग वातावरण में ओएस तय करता है कि किस प्रक्रिया को प्रोसेसर उपयोग करने के लिए देना है। इसे प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है। ओएस प्रोसेसिंग और प्रोसेस की स्थिति पर नज़र रखता है। इस कार्य के लिए ओएस के जिस प्रोग्राम का उपयोग होता है उसे ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। ओएस प्रोसेस को कार्य पूरा करने के लिए सीपीयू अलॉट करता है और कार्य समाप्त होने के बाद प्रोसेसर को फ्री कर देता है। नंबर 3 डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधित ड्राइवर के माध्यम से डिवाइस कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट करता है। इसके लिए वह सभी डिवाइस इस पर नज़र रखता है। इस कार्य के लिए ओएस के जिस प्रोग्राम का उपयोग होता है उसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। ओएस तय करता है कि कौन से प्रोसेस को डिवाइस कब और कितने समय के लिए देनी है। जब डिवाइस का काम पूरा हो जाता है तो फिर ओएस उसे इनएक्टिव कर देता है। नंबर 4 फाइल मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम को सामान्य रूप से आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरी में व्यवस्थित किया जाता है। ओएस इन फाइल की सूचना, स्थान, यूजर स्टेटस आदि पर नज़र रखता है। यह हर सूचना को ट्रैक करता है। इसके साथ ही फाइल का लोकेशन क्या है, फाइल कब बनाई गई, फाइल कितने साइज की है, किस यूजर ने बनाई थी, यह सारी जानकारी भी ओएस रिकॉर्ड करता है। नंबर 5 सिक्योरिटी। ओएस हमारे सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस करने से रोकता है, मतलब कि आपके अलावा कोई और यूजर बिना आपकी इजाज़त के आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसके लिए ओएस पासवर्ड देने की पूरी आज़ादी देता है। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वह सबसे पहले पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया के लिए इजाज़त देगा। इससे आपका कंप्यूटर सुरक्षित रहता है। और अब हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। समय समय पर टेक्नोलॉजी में बदलाव किए जा रहे हैं, साथ ही कंप्यूटर ने भी समय के साथ काफ़ी विकास किया है। जब से कंप्यूटर की स्थापना हुई है तभी से ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उपयोग किया जा रहा है।
कंप्यूटर में बदलाव करने के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी उसके साथ कॉम्पेटेबल बनाने के लिए नए नए वर्जन को विकसित किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए एक एक करके इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक यूज़र को एक साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। AOS कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है, जो एक ही समय में एक ही डेटा और एप्लीकेशन को एक से अधिक यूज़र को एक्सेस करने की अनुमति देता है। नंबर 3, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र नंबर 3, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम को चलाने की सुविधा देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम आप एक समय में ईमेल भी लिख सकते हैं और गाने भी सुन सकते हैं और फेसबुक भी चला सकते हैं। नंबर 4, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग शब्द का इस्तेमाल एक प्रोफेशनल तरीके को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जहां यह 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नंबर 5, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उन कंप्यूटर को अपना सर्विस प्रदान करती है जो कि एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। यह एक ऐसे प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक समय में कम्युनिकेट करने के लिए, फाइल शेयर करने के लिए और दूसरे हार्डवेयर डिवाइस को एक्सेस करने की अनुमति देता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर रन होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं और बहुत सारे लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।